तो आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9th के लिए एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है चैप्टर 2 जो कि है पॉलिनोमियल्स। आज के इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स के जो बेसिक चीज़ें हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि पॉलिनोमियल्स में टर्म क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, और साथ ही साथ पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या है, इसे कैसे हम अलग अलग कैटेगरीज में जैसे कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इन सब कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। और पॉलिनोमियल्स का डिग्री से हम क्या समझते हैं, आज के इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल से। सपोज कि मैंने आपसे कहा कि कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स एंड 3 पेंसिल्स, 2 पेन और 3 पेंसिल्स का जो कॉस्ट है ये कॉस्ट है 16 रुपीज़। तो इसे आप किस तरह से इक्वेशन में लिखेंगे? तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, नॉर्मली एक पेन का कॉस्ट हम x मान लेते हैं और एक पेंसिल का कॉस्ट को y मान लेते हैं, और फिर हम कहते हैं कि 2 पेन का जो कॉस्ट होगा, चूंकि एक पेन का कॉस्ट x है तो 2 पेन का कॉस्ट होगा 2 इंटू x है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होता है, प्लस 3 पेंसिल्स का जो कॉस्ट है 3 इंटू y। तो ये क्या हो जाएगा, ये ₹16, ये 16 रुपीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन 2x + 3y, इसे कहा जाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और यहाँ पर ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये एक पॉलिनोमियल है। सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही, साथ ही साथ ये एक पॉलिनोमियल भी है। दोनों में एक डिफरेंस है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में। मैं आपको बता दूं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक कैटेगरी होता है, स्पेशल कैटेगरी होता है पॉलिनोमियल। मतलब कि हर एक पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, लेकिन हर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। थोड़ी देर में इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये क्लियर हो जाएगा जब हम पॉलिनोमियल को डिफाइन करेंगे। उसी समय हम देखेंगे किस किस केसेस में जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल ना होके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा सिर्फ, और किस तरह का एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा। जब हम डिफाइन करेंगे तभी हम समझ जाएंगे। तो ये तो हो गया, ये जो एक्सप्रेशन है इसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे। अब यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में ये जो है 2x और ये जो है 3y, इन दोनों को हम कहते हैं टर्म्स। यहाँ पर ये हो गया टर्म्स। तो इस वाले एग्जाम्पल में ये r है टर्म्स। तो इस वाले एग्जाम्पल में हमारे पास 2 टर्म्स है, एक तो ट्वाइस ऑफ x और दूसरा है थ्राइस ऑफ y, 3 इंटू y। यहाँ पर ध्यान दें, ये जो टर्म्स है ये साइन इंक्लूड करता है। मतलब कि यहाँ पर देखिए +3y है तो ये टर्म होगा +3y। आप यहाँ प्लस लिख भी सकते हैं, जो +3y होगा टर्म। अगर यहाँ पर ये प्लस के जगह माइनस होता तो यहाँ पर दूसरा टर्म जो होता वो -3y हो जाता, ये -3y हो जाता। चलिए कुछ एग्जांपल्स जब हम यहाँ से देखेंगे तब ये क्लियर हो जाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिनोमियल मैं लिख रहा हूँ 3x² - 2x + 3। तो ये एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में देखिए 3 टर्म्स है। तो यहाँ पर जो टर्म्स है क्या क्या टर्म्स है देखिए। पहले तो 3x² ये एक टर्म हो गया, सो दिस इज अ टर्म, सो 3x² ये एक टर्म हो गया। फिर देखिए ये एक टर्म हो गया -2x, सो -2x एक टर्म हो गया, और एक टर्म हमें मिलेगा यहाँ पर ये +3, सो 3 तीसरा टर्म हो गया। तो यहाँ पर 3 टर्म्स है, 1, 2 और 3। तो ये तो हो गया टर्म्स। अब यहाँ पर देखिए हर टर्म में देखिए एक लेटर हमें दिख रहा है, यहाँ पर x और यहाँ पर y। ये जो है इसे कहा जाता है, इस केस में जो वाला एग्जाम्पल हम लिए हैं, इस केस में इसे इनडिटरमिनेट कहा जाता है।
और एक अलग तरह का केस जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब एक अलग तरह का केस आपको मिलेगा। उस समय इन्हें, इस x को और इस y को, उस समय इन्हें वेरिएबल्स कहा जाता है। तो मैं दोनों ही चीज़ें यहाँ पर लिख रहा हूँ। फिलहाल तो अभी मैं आपको डिफरेंशिएट नहीं करके दूंगा इनडिटरमिनेट और वेरिएबल में। वो जब आगे के चैप्टर से जब आप ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करेंगे उस समय ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वेरिएबल एग्जैक्टली है क्या और इनडिटरमिनेट के साथ इसका डिफरेंस क्या है। मैं थोड़े शब्दों में आपको बता दूं कि इनडिटरमिनेट मतलब इसका जो वैल्यू है ये अभी डिटरमाइंड नहीं है, इसे हम डिटरमाइन करने वाले हैं। x का वैल्यू और y का वैल्यू पता करने वाले हैं, इसीलिए इसे इनडिटरमिनेट कहा जाता है। और ऐसे ही एक्सप्रेशंस आपको ग्राफ ड्रॉ करते समय भी, आप जब कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पढ़ेंगे उस समय भी आपको मिलेगा। उस समय इन्हें वेरिएबल्स कहा जाता है क्योंकि अलग अलग वैल्यूज़ यहाँ पर असाइन किया जाता है और ओवरऑल वैल्यू से एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है। जैसे x का वैल्यू पहले 1 पुट किया जाएगा, फिर 2 पुट किया जाएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह से अलग अलग वैल्यूज़ पुट करके पूरा का पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू डिटरमाइन करके ग्राफ बनाया जाता है। तो उस समय देखिए x का वैल्यू और y का वैल्यू वैरी करेगा। सो इस वैरी करने के कारण उसे उस समय वेरिएबल कहा जाता है। तो मैं दोनों ही चीज़ें यहाँ पर लिख देता हूँ। एक तो इसे हम इनडिटरमिनेट कहते हैं, लेकिन इस पूरे चैप्टर में इनडिटरमिनेट, इस पूरे चैप्टर में हम इसे वेरिएबल नाम से ही जानेंगे क्योंकि आगे जो हम काम करेंगे वो वेरिएबल के टर्म पे ही करेंगे, मतलब कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के सेंस में ही करेंगे। और इस तरह के जो सिंपल चीज़ें हैं ये आप इससे पहले बहुत बार कर चुके हैं, तो इसे हम वेरिएबल ही कहेंगे, वेरिएबल के सेंस पे ही हम इसे यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इनडिटरमिनेट या वेरिएबल। अब आप गौर करें, ये जो वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स के साथ देखें नंबर मल्टीप्लाइड है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। तो ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स को कोएफिशिएंट्स कहा जाता है। तो यहाँ पर हम इसे कहेंगे कोएफिशिएंट। दिस 2 एंड दिस 3, दीज आर कोएफिशिएंट्स। सो कोएफिशिएंट्स 2 और 3 दोनों कोएफिशिएंट्स हैं। एक छोटा सा एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, वहाँ से ये और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ। यहाँ से आपको कोएफिशिएंट, अलग अलग जो टर्म्स हैं, अलग अलग वेरिएबल्स हैं, उसके लिए आपको कोएफिशिएंट पता करना है। लेट अस से द पॉलिनोमियल इज 4x क्यूब्ड माइनस 3x स्क्वायर्ड प्लस 5x माइनस 9। ओके, तो यहाँ पर हम अलग अलग जो अलग अलग टर्म्स है, उन टर्म्स में, जैसे यहाँ पर 4 टर्म्स है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म और 4 टर्म। पहला टर्म है 4x क्यूब्ड, दूसरा टर्म क्या है 3x स्क्वायर्ड, नहीं, नेगेटिव 3x स्क्वायर्ड। ये नेगेटिव 3x स्क्वायर्ड पूरा का पूरा मिलके एक टर्म हुआ। फिर क्या होगा पॉजिटिव 5x, फिर नेगेटिव 9। ओके, तो हम ये कहेंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ, सो कोएफिशिएंट ऑफ पहले देखिए पहले टर्म के लिए वेरिएबल देखिए ये x है, उसके साथ उसका पावर जो है 3 है। तो हम यहाँ कहेंगे कि 4 एक कोएफिशिएंट है। 4 किसका कोएफिशिएंट है? ये जो 4 है इसी को तो कोएफिशिएंट कहेंगे हम। यहाँ पर देखिए ये 2 कोएफिशिएंट था, यहाँ पर 3 था, तो यहाँ पर ये 4 जो कोएफिशिएंट है वो किसका कोएफिशिएंट है? वो इसका कोएफिशिएंट है, x क्यूब्ड का। सो कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब्ड इज, यहाँ पर इस केस में ये क्या है 4 है। फिर देखें कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर ये है x स्क्वायर्ड। सो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर्ड इज नेगेटिव 3, so is negative 3। और कोएफिशिएंट ऑफ x is, x का कोएफिशिएंट क्या होगा? ये +5, मतलब पॉजिटिव 5। प्लस लिख लेंगे मतलब नहीं बनता है, आप लिख भी सकते हैं वैसे। अब देखिए ये जो नेगेटिव 9 है, इसके बाद x का कोई टर्म नहीं है, तो ये किसका कोएफिशिएंट होगा? क्या ये किसी का कोएफिशिएंट नहीं है? बिल्कुल ये किसी का कोएफिशिएंट है। जैसे अगर इस नेगेटिव 9 के साथ मैं 1 मल्टीप्लाई करूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा?
बिल्कुल नहीं पड़ेगा, हम मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं किसी टर्म के साथ 1। अब देखिए ये 1 जो है, इस 1 को हम x टू द पावर 0 कह सकते हैं। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। तो ये -9 ये x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट है, तो हम ये कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 इज -9, हम ऐसा कह सकते हैं। और यहाँ पर x के जगह हम x टू द पावर 1 भी कह सकते हैं, बिकॉज x इज इक्वल टू x टू द पावर 1। यहाँ पर हम x टू द पावर 1 लिख सकते हैं। देखिए x का पावर हमें दिख रहा है यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर भी हम पावर लिख सकते हैं टू द पावर 1। आपको पता है इसको लिखने का कोई खास मतलब नहीं बनता है, लेकिन इस ऑर्डर को समझने के लिए, इस पैटर्न को समझने के लिए हम यहाँ 1 पुट कर सकते हैं, और यहाँ पर ये x टू द पावर 0 इंडिकेट कर रहा है 1 को। तो इस तरह से हम इन नंबर्स को हम कोएफिशिएंट्स कहते हैं। अब देखिए यहाँ से हम डिफाइन करेंगे पॉलिनोमियल को। तो आप गौर से देखिए, जैसे ये वाला एक्सप्रेशन मैंने आपसे कहा था कि ये क्या है, ये है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि एक खास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसे कि पॉलिनोमियल कहा जाता है। साथ ही साथ ये भी पॉलिनोमियल का एक एग्जाम्पल है, और ये भी पॉलिनोमियल का एक एग्जाम्पल है। तो आप गौर करें पॉलिनोमियल में क्या रहता है। पॉलिनोमियल में हमें कोएफिशिएंट्स मिलते हैं, ये कोएफिशिएंट्स हैं ये दोनों। सो पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट्स होंगे, और साथ ही साथ पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स होंगे। सो पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स भी होंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि इस पूरे चैप्टर में हम इनडिटर्मिनेट शब्द का व्यवहार नहीं करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे, हम वेरिएबल कहेंगे। सो यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं। सो कोएफिशिएंट होगा पॉलिनोमियल में और वेरिएबल होगा पॉलिनोमियल में। और देखिए कुछ मैथमेटिकल या अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा यहाँ पर, जैसे कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर एडिशन है, और यहाँ सब्ट्रैक्शन भी हो सकता था। जैसे यहाँ पर देखिए सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पर एडिशन है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पर एडिशन है। तो मल्टीप्लिकेशन तो रहेगा ही, और सब्ट्रैक्शन एडिशन रहेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए ये जो टू द पावर होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एक्सपोनेंशिएशन कहते हैं, एक्सपोनेंशिएशन। तो जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस रहेगा वो क्या क्या रहेगा, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और एक्सपोनेंशिएशन। तो इसी से अब हम इसे डिफाइन करेंगे, किसे, पॉलिनोमियल को। तो फिर जैसे कि हम लोगों ने बात किया कि एक पॉलिनोमियल जो है ये क्या है, ये एक तरह का एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसमें कि वेरिएबल्स होगा, जिसे कि इनडिटर्मिनेट भी कहा जाता है। हमने बात किया था कि कब इसे इनडिटर्मिनेट कहा जाता है, कब इसे हम वेरिएबल कहते हैं। और साथ ही साथ उसके साथ कोएफिशिएंट्स होंगे। चलिए एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो वेरिएबल्स होगा, जैसे इस पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो यहाँ पर देखें ये x जो है ये वेरिएबल है, और यहाँ पर उसके साथ देखें मल्टीप्लाइड है 5, तो ये कोएफिशिएंट हो गया, ये कोएफिशिएंट हो गया, ये कोएफिशिएंट हो गया, और ये भी एक तरह का कोएफिशिएंट ही है, इसे कांस्टेंट कोएफिशिएंट कहा जाता है। आप वैसे यहाँ पर x टू द पावर 0 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज x टू द पावर 0 इज़ 1। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, एक पॉलिनोमियल में वो एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें कि वेरिएबल्स होते हैं और साथ ही साथ कोएफिशिएंट्स होते हैं। और ये कोएफिशिएंट जो है ये किसी भी तरह का नंबर हो सकता है। कोएफिशिएंट और कुछ नहीं बल्कि नंबर ही होता है। अब नंबर मतलब इंटीजर्स ही होना होगा, इसका कोई मतलब नहीं। नंबर मतलब ये रैशनल नंबर हो सकता है, इरैशनल नंबर हो सकता है। अब देखिए रैशनल नंबर में ही इंटीजर आ जाता है, इवन ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। आप आगे चल के ये पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो ये कोएफिशिएंट किसी भी तरह का नंबर हो सकता है। अब ये जो कोएफिशिएंट्स हैं और जो वेरिएबल्स हैं, इनके बीच जो ऑपरेशंस होंगे, जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे, यहाँ पर देखिए आपको तरह तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशंस दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे वो ऑपरेशंस होंगे एडिशन के,
सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के और एक्सपोनेंशिएशन के। तो आपको एग्जांपल के तौर पे मैं दिखा दूं, यहाँ पर आपको एडिशन दिख रहा है, यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्शन दिख रहा है, फिर से एडिशन यहाँ पर, और यहाँ 5 और x क्यूब के बीच जो है ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और ये जो है इसे, जैसे कि हमने बात किया, इसे एक्सपोनेंशिएशन कहा जाता है। सो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंशिएशन, ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपको दिखेंगे। और ये जो एक्सपोनेंशिएशन है इसका एक खास प्रॉपर्टी है। पॉलिनोमियल के केस में ये जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, ये एक्सपोनेंट्स नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ये ध्यान रखें, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स हम जब यहां से कंसीडर कर लेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इसका डेफिनेशन। तो यहां पर 4 आपको एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, यहां से आपको डिसाइड करके बताना है कि कौन पॉलिनोमियल का ये डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। यहां पर मैं आपको एक और चीज़ यहां हिंट दे दूं कि यहां आप ऑपरेशंस को देखें तो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और एक्सपोनेंशिएशन है। देखिए कुछ गायब है। क्या है गायब? डिवीजन गायब है। तो ये आप अपने दिमाग में अभी बैठा के रखें और फिर यहां से हम लोग अभी टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप गौर करें, सबसे पहला जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन को देखिए, ये पॉलिनोमियल के डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए एडिशन है यहाँ पर, ये ठीक है, इस डेफिनेशन के हिसाब से है। सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, इस जगह पे 3 into x है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। और एक्सपोनेंशिएशन है यहाँ पर, और जो एक्सपोनेंट है 3, दिस इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये इंटीजर है और ये नेगेटिव नहीं है। तो ये सारे डेफिनेशंस को फुलफिल कर रहा है। x यहाँ पर वेरिएबल है, तो ऑब्वियसली ये जो है ये एक पॉलिनोमियल है। दूसरे वाला एग्जाम्पल को देखें, यह है x + 1/x, यहां पर x वेरिएबल है, तो एडिशन है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लमेटिक चीज है, वो है ये वाला डिवीजन। इस डिवीजन के कारण ये इसे पॉलिनोमियल बनने से रोक रहा है। यहां पर ध्यान दें, हमेशा डिवीजन पॉलिनोमियल होने से नहीं रोकेगा। यहां पर ये जो है ये है उसका कोएफिशिएंट और ये है वेरिएबल। कोएफिशिएंट और वेरिएबल के बीच का ऑपरेशन जो है ये डिवीजन वाला है। बहुत ध्यान से देखिएगा इसे, क्योंकि अगला वाला एग्जाम्पल जो है, ये वाला एग्जाम्पल, यहां भी आपको लग सकता है कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो मैं तो पहले इसे काट दूं कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जो वेरिएबल है वेरिएबल डिनोमिनेटर में अपीयर कर रहा है। इस पे हम आगे थोड़ा और भी चर्चा करेंगे। फिलहाल तो यहां पर चले आते हैं 3 नंबर जो एक्सप्रेशन है इस पे। यहां भी आपको लग सकता है कि x और ये 2, इन दोनों के बीच का मैथमेटिकल ऑपरेशन डिवीजन का है, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, ऐसा आपको लग सकता है। लेकिन ध्यान दें, यहां पर 2 कोएफिशिएंट नहीं है, बल्कि यहां पर 1/2 को अगर आप कोएफिशिएंट मान ले तो फिर इसे पॉलिनोमियल होने से कोई नहीं रोक रहा। देखिए x² + 1/2, इसे हमने कोएफिशिएंट माना, सो ये अब कोएफिशिएंट हो गया 1/2 into x। यही चीज x / 2 हमने इस तरह से लिखा, +4। तो अब देखें ये क्या पॉलिनोमियल का डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। ध्यान से देखें, एडिशन है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, एक्सपोनेंशिएशन जो है ये एक्सपोनेंट 2 जो है ये एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, और ये जो है इस केस में कोएफिशिएंट है, ये इस केस में कोएफिशिएंट है। और कोएफिशिएंट जैसे कि हमने बात किया, ये किसी भी तरह का नंबर हो सकता है। तो 1/2 इज ए रैशनल नंबर, तो ये कोएफिशिएंट बन सकता है। और ये सारे डेफिनेशन को, पूरा का पूरा डेफिनेशन को, पॉलिनोमियल का जितना भी क्राइटेरिया है सब को ये फुलफिल कर रहा है। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो यहां से हम ये समझ सकते हैं कि अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में चला जाए तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन अगर कोई नंबर हमें डिनोमिनेटर में दिख रहा है तो फिर ये पॉलिनोमियल होगा। अगर सारे के सारे वेरिएबल्स अगर न्यूमरेटर में ही रहे तो ये इसे पॉलिनोमियल बनने से नहीं रोक रहा, ये डिनोमिनेटर वाला नंबर इसे नहीं रोकेगा। फिर बाकी चीज़ें भी हमें देखना है कि वो पॉलिनोमियल के बाकी चीज़ों को भी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं।
अब वापस फिर से 2 नंबर वाले सिचुएशन में आते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन पे आते हैं। अगर मान ले आपको धोखा देने के लिए कोई इसी चीज़ को ऐसे लिखता है, सेम इसी चीज़ को ऐसे लिखता है, x प्लस यहाँ पर 1/x के जगह x टू द पावर -1 कोई लिख सकता है। तो अब देखें, अब तो x डिनोमिनेटर में अपीयर नहीं कर रहा, न्यूमरेटर में ही अपीयर कर रहा, और इसका जो एक्सपोनेंट है ये एक्सपोनेंट -1 बन जा रहा। तो अब क्या हम इस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे और इस एक्सप्रेशन को नॉट पॉलिनोमियल कहेंगे? तो देखिए, क्या अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन क्या पॉलिनोमियल के डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है? तो देखिए, आप यहाँ पर एडिशन देखेंगे, यहाँ पर वेरिएबल देखेंगे, यहाँ पर एक्सपोनेंट देखेंगे, तो सब कुछ तो ठीक है। लेकिन आप ध्यान दें कि पॉलिनोमियल के केस में एक्सपोनेंट होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, और ये एक नेगेटिव इंटीजर है। तो इस तरह से भी अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो भी हम कहेंगे ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, दिस नॉट अ पॉलिनोमियल। सो यहाँ भी मैं काट दूं, ये भी इस रिप्रेजेंटेशन में भी ये पॉलिनोमियल के डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। अब वापस आते हैं 4 नंबर वाले सिचुएशन में। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पर भी आप देखें, यहाँ पर एडिशन है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, बीच में 5 और x³ के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 3 और x टू द पावर 1.5 इसके बीच भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ पर एक्सपोनेंट है 3। चलिए, ये सेटिस्फाई कर गया। ये वाला जो एक्सपोनेंट है इसे आप गौर से देखें, क्या ये अलाउड होगा? क्या पॉलिनोमियल के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा? ये पॉलिनोमियल के डेफिनेशन में कहा गया जो एक्सपोनेंट होगा वेरिएबल का, वो एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। तो यहां पर नॉन नेगेटिव के साथ साथ इंटीजर भी है, तो एक्सपोनेंट इंटीजर ही होगा, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। 1.5 इज नॉट इंटीजर। चूंकि ये इंटीजर नहीं है, इसीलिए ये भी पॉलिनोमियल के डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये तो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन था। अब चलिए पॉलिनोमियल के टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कितने डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनोमियल के साथ हम डील करने वाले हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखिए, हम इसे दो तरह से हम इसे डिस्टिंग्विश करेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो पहला जो तरीका है अकॉर्डिंग टू, तो पहला जो तरीका होगा ये अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। ये जो स्टैंडर्ड हम बनाएंगे ये होगा अकॉर्डिंग, किस तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे या टाइप इसका पता करेंगे, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स, द नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब एक पॉलिनोमियल में उसमें जितना टर्म्स है, टर्म्स का जो नंबर है, उसके हिसाब से हम अलग अलग पॉलिनोमियल को अलग अलग नाम देंगे, उसे कैटेगराइज करेंगे। तो पहले तो मैं इधर लिख दूं पॉलिनोमियल्स मतलब यहाँ पर हम पॉलिनोमियल्स लिखेंगे और यहाँ पर उसका नंबर ऑफ टर्म्स लिखेंगे, कितना टर्म्स है वहाँ पर उस पॉलिनोमियल में, नंबर ऑफ टर्म्स, और उसे हम क्या नाम देते हैं, क्या हम कहते हैं, उस नाम को हम इधर लिखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल पॉलिनोमियल का पहला एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए 2x², ये एक पॉलिनोमियल है। वो सारा डेफिनेशन, उसका जो डेफिनेशन है पॉलिनोमियल का, वो ये सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ पर एक्सपोनेंशिएशन हो रहा है, ये कोएफिशिएंट है और ये वेरिएबल है, 2 कोएफिशिएंट x वेरिएबल। तो डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई कर दिया। अब ये जो है ये क्या है, ये एक टर्म है। तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, नंबर ऑफ टर्म है 1। तो इसका जो नाम हम देते हैं ये होता है मोनोमियल। मोनो स्टैंड्स फॉर 1, मोनो का मतलब होता है 1, मोनोमियल। अब एक दूसरा पॉलिनोमियल मैं लिख रहा हूं, 2x, जो एग्जाम्पल हमने लिया था 2x + 3y। तो यहां पर देखिए 2 टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 2, इसका नाम है बाइनोमियल। बाई का मतलब होता है 2, बाइनोमियल। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, 3x² + 3y - 7। यहां पर कितने टर्म्स हैं, 1, 2 और 3, सो 3 टर्म्स। इसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब 3, नोमियल, ट्राइनोमियल।
अब इसके आगे हम अगर टर्म नंबर ऑफ टर्म्स 4 होता है तो नॉर्मली हम कहते हैं पॉलिनोमियल विथ 4 टर्म्स, फिर 5 टर्म्स अगर रहे तो पॉलिनोमियल विथ 5 टर्म्स, इस तरह से हम इसे लिखते हैं। चलिए वैसा रिप्रेजेंटेशन भी एक देख लेते हैं। मान लें कि पॉलिनोमियल इज़ 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब्ड माइनस 3 एक्स स्क्वायर्ड प्लस 2। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 4। इसे हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल with 4 टर्म्स। तो ट्राइनोमियल को आप कह सकते हैं पॉलिनोमियल with 3 टर्म्स, बाइनोमियल को आप कह सकते हैं पॉलिनोमियल with 2 टर्म्स। तो ये एक बिल्कुल जनरल सा एक वर्जन है। नंबर ऑफ टर्म्स को आप यहाँ पर लिख देंगे पॉलिनोमियल विद 4 टर्म्स। अगर 5 टर्म्स होता तो पॉलिनोमियल विद 5 टर्म्स। तो ये भी एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का। आप इसे पॉलिनोमियल विद 3 टर्म्स कह सकते हैं, इसे पॉलिनोमियल विद 2 टर्म्स और इसे पॉलिनोमियल विद 1 टर्म कह सकते हैं। ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल को अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं उसके नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से। तो अब एक और तरीका देख लेते हैं पॉलिनोमियल को डिस्टिंग्विश करने का, डिफरेंशिएट करने का। वो है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। जैसे यहाँ पर वेरिएबल क्या है, देखिए x है वेरिएबल, यहाँ पर y है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है टू वेरिएबल्स है। यहाँ पर देखिए x है, सिर्फ x ही है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल हो जाएगा 1। ठीक है। और अगर दूसरे एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो जाएगा 2। तो उस हिसाब से भी हम पॉलिनोमियल को कैटेगराइज करते हैं। तो उसे यहाँ पर लिख लेते हैं एक और तरीका, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स हैं उस पॉलिनोमियल में, उस हिसाब से भी हम पॉलिनोमियल को कैटेगराइज कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में। तो ये तो बहुत सारे कैटेगरीज बन सकते हैं, तो मैं सिर्फ 2 एग्जांपल्स ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल कि ये है 2x स्क्वायर्ड, द पॉलिनोमियल इज 2x स्क्वायर्ड प्लस x प्लस 9। तो इसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। यहां पर देखिए कितने वेरिएबल्स हैं, सिर्फ एक है x। तो दिस इज पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। 1 एक ही वेरिएबल है, 1 वेरिएबल। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 3x प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3। यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं, देखिए यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं, ये x और ये y। सो इसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल, उसी तरह से आप समझ रहे होंगे क्या कहेंगे हम, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। इसी तरह से पॉलिनोमियल विद 3 वेरिएबल्स भी हो सकता है, 2 वेरिएबल्स। अगर यहाँ 3 के जगह 3z रहता, 3 इंटू z, तो यही हो जाता पॉलिनोमियल विद या पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। सो इस तरह से हम 2 अलग अलग तरीके से हम पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, उसके टाइप बता सकते हैं। एक तो उसके नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से, दूसरे नंबर ऑफ वेरिएबल्स के हिसाब से। अब चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, उससे हम क्या समझते हैं ये देख लेते हैं। सो अब जो है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल है, ये क्या है, ये है द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स। चलिए मैं बाद में लिखूँगा, पहले कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, उससे ये ज़्यादा क्लियर होगा। तो मैं यहाँ पर इस तरफ पॉलिनोमियल लिखूँगा, पॉलिनोमियल्स का एग्जाम्पल इस तरफ लिखूँगा, और इस तरफ मैं उसका डिग्री जो है, थोड़ा मैं हटा के लिख दूँ, थोड़ा जगह चाहिए होगा, डिग्री जो है डिग्री लिखूँगा उसका। तो पहला एग्जाम्पल इज लेट अस से 6x क्यूब्ड प्लस 5x स्क्वायर्ड माइनस 9। ओके, तो इसका डिग्री से हम क्या समझेंगे, यहाँ पर आप पावर्स को देखें, वेरिएबल का पावर्स को देखें। यहाँ पर वेरिएबल का जो पावर है ये है 3,
एक्सपोनेंट जो है उसे देखें 3 है। यहाँ पर वेरिएबल का जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है वो है 2, और यहाँ पर ऑब्वियसली इसे हम x टू द पावर 0 भी कह सकते हैं, 9 इंटू एक्स टू द पावर 0, बिकॉज x टू द पावर 0 इज़ 1, 1 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर जो पावर है ये पावर है 0। तो 3 पावर्स दिख रहे हैं हमें, 3 जगह पे पावर्स दिख रहे हैं, 1, 2 और 3। इन तीनों में कौन हाईएस्ट है, सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा 3 है, तो इसका डिग्री होगा 3। सो इसका डिग्री है 3। उसी तरह से एक और एग्जांपल कि अगर मान ले कहा गया कि 7x² प्लस 9 इंटू एक्स टू द पावर 6 माइनस 7x, इसका डिग्री क्या होगा? तो यहाँ जो वेरिएबल है x, उसके पावर को देखें आप, तो इसके लिए पावर है 2, इसके लिए 6, और यहाँ पर आप 1 कह सकते हैं इसे। सो इसका पावर है 1। इन तीनों में 2, 6 और 1 में कौन सबसे बड़ा है? 6 सबसे बड़ा है, तो 6 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पूरे पॉलिनोमियल के लिए डिग्री होगा 6। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 5x ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो इसका डिग्री क्या होगा? तो यहाँ x के एक्सपोनेंट में कुछ हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन ऑब्वियसली इसे हम x टू द पावर 1 कह सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर एक ही पावर है, एक ही एक्सपोनेंट है, तो ऑब्वियसली वही हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा। सो 5x का जो डिग्री होगा, ये डिग्री होगा 1, बिकॉज हियर x टू द पावर 1 इज इक्वल टू x। अब आप बताएं कि अगर कहा जाए 6, इसका डिग्री क्या होगा? तो आप कहेंगे इसका डिग्री क्या हो सकता है, इसमें तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। आपके मन में आ सकता है इसमें तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, वेरिएबल का पावर से तो डिग्री डिसाइड होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हम कह सकते हैं दिस इज 6 इंटू 1, और 1 को, जैसे इससे पहले हमने देखा, 1 को हम x टू द पावर 0 कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो डिग्री होगा, ये डिग्री होगा 0। तो मैं इसे यहाँ से मिटा देता हूँ, ये मिट गया यहाँ से। तो ये जो 6 है ये भी एक पॉलिनोमियल है, और इसे कहा जाता है, ये जो है ये भी पॉलिनोमियल है जिसका कि डिग्री 0 है, और इसे कहा जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सो दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है। सो दिस इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब देखिए, अगर यहाँ पर मैं कहूँ 0 भी तो 6 की तरह एक कांस्टेंट है, इसका डिग्री क्या होगा? तो देखिए 6 के केस में हमने क्या किया था? 6 के केस में मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, 6 के केस में हमने कहा था 6 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स टू द पावर 0। तो इसीलिए इसका डिग्री हमने कहा था 0। तो ऑब्वियसली 0 के साथ भी हम वही कर सकते हैं, 0 इंटू एक्स टू द पावर 0, ऑब्वियसली दैट इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ पर लिख दूँ 0 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स टू द पावर 0, कह सकते हैं 0 इंटू 1 इज 0। तो इसका डिग्री क्या होना चाहिए? 1, ऐसा 0 ऐसा लग सकता है आपको। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि 0 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स टू द पावर 1, तो ये भी तो गलत नहीं है। 0 के साथ आप किसी को भी मल्टीप्लाई करें वो तो 0 ही बन जाएगा। मैं कह सकता हूँ 0 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स टू द पावर 2, मैं कह सकता हूँ 0 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स टू द पावर 3। मैं कोई भी एक्सपोनेंट यहाँ पर डाल सकता हूँ, कोई भी पावर लगा सकता हूँ x में, जो कि हम यहाँ पर नहीं कर सकते थे। हम 6 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स टू द पावर 5 नहीं कह सकते हैं, तो ये पूरा बदल जाएगा। 6 के साथ x टू द पावर 5 को मल्टीप्लाई करें तो ये 6 क्यों होगा? 6 नहीं होगा। कब होगा? जब x टू द पावर 5 1 हो, तब जाके सिर्फ एक ही केस में ये 6 होगा, लेकिन बाकी केसेस में ये नहीं होगा। इसीलिए हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 6 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स टू द पावर समथिंग। हमें 6 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स टू द पावर 0 ही कहना होगा। लेकिन यहाँ पर वो बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड विथ एनीथिंग इज 0। मतलब यहाँ पर x का कौन सा पावर है, कौन सा एक्सपोनेंट है जिसके साथ ये मल्टीप्लाइड है, ये डिटरमाइन हम नहीं कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। सो इसीलिए ऐसे केसेस में, इस केस में, ये तो हमने समझने के लिए ये रफ है मान ले, तो
इसे हम क्या कहते हैं, दिस ज़ीरो, अगर ज़ीरो कांस्टेंट रहे तो इसका जो डिग्री होता है इसे हम कहते हैं नॉट डिफाइंड। ये डिफाइन नहीं किया जा सकता है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि कुछ भी हो सकता है इसका डिग्री, जो भी हो वही सही है, तो दैट्स वाई इट इज़ नॉट डिफाइंड। अब ये जो ज़ीरो है, ज़ीरो जैसे 6 को यहाँ पर हो 5 हो, 7 हो, 9 हो, 20 हो, 100 हो, 1000 हो, 1 हो, हम इन सब को कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री है ज़ीरो। लेकिन ज़ीरो जिसका की डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड, इस ज़ीरो को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, इसे कहा जाता है ज़ीरो पॉलिनोमियल। ज़ीरो, नंबर ज़ीरो इज़ ज़ीरो पॉलिनोमियल, दिस इज़ ज़ीरो पॉलिनोमियल, ज़ीरो पॉलिनोमियल। ओके, सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे, जिस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिख जाएगा, वहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूँ कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।